सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का आगाज। कराची में भी बादल बरस पड़े। मलीर, कायदाबाद, गुलिस्तान जौहर समेत कई इलाकों में तेज बारिश। ठट्ठा के साहिली इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। कई इलाकों में पानी भर गया। वजीर आजम इमरान खान का NTRC हरीपुर का दौरा। वजीर आजम ने कहा कि NTRC पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बनाने वाला पहला इदारा बन गया। NRTC ने वेंटिलेटर्स के 15 यूनिट्स तैयार कर लिए। वजीर आजम ने वेंटिलेटर्स NDMA हुकाम के हवाले किए। नैब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नैब BRT केस की तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, आसिफ जरदारी समेत अहम रहनुमाओं के केसेस पर अब तक की तहकीकात का जायजा लिया गया। इजलास में इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाने का फैसला। सिंध हुकूमत की जानिब से उज़ैर बलोच, निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट्स मंजर आम पर लाने में ताख़ीर। सिंध हुकूमत ने आज महकमा दाखिला की वेबसाइट पर JITs जारी करने का ऐलान कर रखा है। आधा दिन गुजर गया पर JIT रिपोर्ट सामने ना आ सकी। उज़ैर बलोच को किसकी सियासी सरपरस्ती हासिल थी? पीपल्स पार्टी क़यादत पर लगाए गए इल्जामात में कितनी हकीकत? बल्दिया फैक्ट्री के मुल्ज़िमान ने किसके कहने पर आग लगाई? JIT रिपोर्ट पब्लिक होने से अहम इंकशाफात से पर्दा उठने का इम्कान। चमन में जेरे जमीन टैंक की सफाई के दौरान गैस भरने से 7 अफराद जाम बहक। पुलिस का कहना है कि टैंक की सफाई करने वाला एक शख्स बेहोश हुआ तो दीगर अफराद बचाने के लिए उतरे थे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बनाए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना में मुब्तला। जफर मिर्जा का कहना है कि कोरोना की मामूली अलामात हैं। उन्होंने घर पर तन्हाई इख्तियार कर ली और तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। कोरोना से जाम बहक होने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा आयतुल्लाह दुरानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। लाहौर के 6 इलाकों में कोरोना मरीज ज्यादा होने पर लॉकडाउन की तजवीज़। DHA, वापटा टाउन, जौहर टाउन, चौरंगी अमर सद्दू, सुंदर की निजी हाउसिंग सोसाइटी शामिल। इस वक्त शहर में कहीं लॉकडाउन नहीं। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में ही मिलेगा, महंगा नहीं होगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। पंजाब में आटा महंगा होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतें बढ़ाने वाले खामोश, कीमतें कम ना की। सुपर फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1170 रुपए में दस्तयाब। घंटों लोड शेडिंग, कभी ट्रिपिंग, कभी हाई वोल्टेज। कराची के शहरी परेशान। हाई वोल्टेज से लांढी की मानसहरा कॉलोनी में घरों की कीमती अशिया का नुकसान। मेडिकल स्टोर को भी नुकसान पहुंचा। गार्डन और लियाकताबाद C1 एरिया में रात से बिजली गायब, सुबह कुछ देर के लिए आई। कुरंगी में भी बुरा हाल है। 12 से 14 घंटे बिजली गायब होने से लोगों का सब्र जवाब देने लगा। कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली की चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में नेशनल पावर पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग की जाती है। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई फिर मुअख्खर। वकील फारूक H नाइक का फर्द जुर्म आयद करने पर एतराज, नई दरखास्त दायर कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत से आज ही बहस करवाने की इस्तदा। फारूक नाइक ने कहा इसके अलावा भी बहुत से केस हैं, इस केस में जल्दी क्यों है? अदालत ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। फवाद चौधरी का बरतानवी हुकूमत से नवाज शरीफ और बानी MQM को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा। वफाकी वजीर का कहना है कि मुल्ज़मान पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं। बरतानिया में क़याम इंसाफ के बुनियादी उसूलों की पामाली है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के बायस सारिफीन की खरीदारी के रुझान में तब्दीली तो आई, मगर ऑनलाइन खरीदारी जोर न पकड़ सकी। सिर्फ 15% सारिफीन ने डिजिटल सिस्टम के जरिए अदायगियां करने का कहा।
अलबत्ता तमाम सूबों में सिंध में ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादा रहा और 21% अफराद ने टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के सर्वे में हुआ। पेशावर और कोयटा हाईकोर्ट बार ने भी मुल्क की सबसे बड़े वकिला के इदारे पाकिस्तान बार काउंसिल के इस मुतालबे की तायद की है कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को रिहा किया जाए और उनकी मुसलसल गिरफ्तारी को मीडिया की आज़ादी पर हमला कहा है। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर खालिद अनवर आफरीदी का कहना है कि मीर शकील रहमान को सिर्फ हक और सच लिखने पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन बलूचिस्तान बार काउंसिल ह्यूमन राइट्स कमेटी राहब खान एडवोकेट का कहना है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई करके जंग जियो को खामोश कराना चाहती है। कोयटा बार एसोसिएशन के सदर आसिफ रैकी का कहना है कि जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को मुसलसल हिरासत में रखना सरासर ज्यादती और जुल्म है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के आज़म नज़ीर ताड़र एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की करारदाद मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया है कि मीर शकील रहमान की 34 साल पुराने मशकूक मुकदमे में गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। वकिला बिरादरी का सहाफ़ी बिरादरी से यकजहती का इजहार। मीर शकील रहमान के मुकदमे की समाअत पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार आबिद साकी और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच अदालत जाएंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, एहसन भून एडवोकेट, अख्तर हुसैन और दीगर ने भी शिरकत की। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि कभी मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करते हैं, कभी चैनल बंद करवाते हैं, इससे मसला हल नहीं होगा। ये तो आईने हैं, इन आईनों को तोड़ने के बजाय अपने चेहरे के दाग को साफ करें, अपने किरदार को ठीक बना लें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 115 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। और मंगू के चाहने वालों के लिए खुशखबरी। आजाद नगर के डोंकी राजा चले अमरीका और बरतानिया। दुनिया के 10 मुमालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी जबान में रिलीज की जा रही है। अमरीका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली यह फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी।